नहीं, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये यूपी गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार की तरफ से ये पूरा मंसूबा बनाया गया और उन्हीं के इस नापाक मंसूबे की वजह से आज संभल जल रहा है। और बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि लोकल कोर्ट में एक केस डाला जाता है। देखिए, ये जो चंदोसी की जो जामा मस्जिद है, आज़ादी से पहले भी इस तरह के 2 केस डाले गए थे, तो वो केस हार गए जो भी डालने वाले थे। मुल्क को आज़ाद होकर 75 साल हो रहे हैं, संविधान हमने अपने आप को दिया, और 75वें साल में कोई आकर ये कहता है कि नहीं, ये मस्जिद नहीं है, ये किसी और जगह पर इसको मस्जिद को बना दिया गया है। और अफसोसनाक बात यह है कि एक ही दिन में कोर्ट बग़ैर किसी को सुने, ठीक है, वो उसमें कोर्ट के पास इख्तियार है, मगर कोर्ट को ये चाहिए था कि वो उस मस्जिद कमेटी को बुलाते, उनको मौका देते। भाई 75 साल में कोई चीज़ नहीं बदली वहाँ पर, और अचानक ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वो मस्जिद नहीं है। और बग़ैर उनको सुने आप ऑर्डर देते हैं 4 बजे, और फिर शाम में 6:30 बजे वो सर्वे हो जाता है। अच्छा, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे कैसे होता है बताइए, बगैर कोर्ट के ऑर्डर के। इस तमाम जो संभल में गड़बड़ हुई है, इसका जिम्मेदार लोकली तौर पर एक तो सरकार है, दूसरा वहाँ के एसडीएम और वहाँ के सीओ है। और इसी वजह से आज संभल में बीजेपी के इस नापाक मंसूबे को जो वहाँ पर हुआ, और वहाँ के सीईओ और एसडीएम की वजह से वहाँ पर 4 या 5 लोगों की जानें चले गई, गरीब बच्चों। इसमें तो 17 साल का कैफ बच्चा भी है। एफआईआर में 10 साल की उम्र के बच्चों का नाम लिख दिया गया है। तो ये तो सरासर जुल्म नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको आप। लेकिन आप बीजेपी सरकार को ये चाहिए था कि जब वहाँ पर उनको पार्टी बनाया गया था उस केस में, उन्हीं का एक अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल जो है वो उसमें फरीक बनता है। तो यूपी सरकार जिम्मेदार नहीं है। यूपी सरकार का लॉयर खड़े होकर नहीं बोल सकता था कि आप इसका जो सर्वे हो रहा है, इसका सर्वे होने मत दीजिए। 75 साल से आज़ादी के, बल्कि वो मस्जिद तो सदियों साल पुरानी है, आपको पार्टी बनाया गया था वहाँ पर, आपका वकील खड़े होकर बोल सकता था। और जिसका यूपी सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है वो ये सब कर रहा है वहाँ पर पार्टी बनकर। क्या कोई रात में सर्वे होता है? रात में चलिए आपने सीपीसी के खिलाफ सर्वे करा दिया, दूसरा सर्वे का ऑर्डर कोर्ट ने दिया, दूसरा सर्वे का ऑर्डर तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने दिया। किस बुनियाद पर दिया? और भीड़ जमा हुई, भीड़ कैसे जमा हुई? भीड़ कोई नहीं बोला भीड़ को आने के लिए। जब वहां पर एसडीएम साहिबा ने कहा कि हाउस से पानी निकालो, जबकि लोग बोल रहे कि पानी निकालने की जरूरत ही नहीं है। पानी निकालने की जो अफवाह पहली बाहर लोग समझे कि वहां पर खुदाई हो रही है, और उसके बाद फायरिंग चलती है, और फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो जाती है, और गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हमने नहीं मारा। फिर किसने मारा? फिर क्या कोई अजीनात उड़कर आए कि जमीन से निकल कर आकर गोली मारकर चले गए वो लोग? क्या हो रहा है? आपने तो ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है ये। फौरन उन तमाम पुलिस के ऑफिसर्स को उनको सस्पेंड करना चाहिए, और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। उसमें 2 सवाल क्या करना चाह रहे हैं आप इस देश के लिए? क्या करेंगे आप? बात ये कि भाड़ में जाए बाबरनामा, उसको बैतुल खला में डालने की जरूरत है, नहीं मानता मैं उसको। मैं क्या मानता हूं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992, जिसको भारत की पार्लियामेंट ने बनाया, कानून बनाया। सेक्शन 3 क्या कहता है बताइए आप? क्या कहता है सेक्शन 3? सेक्शन 3 क्या कहता है? यानी इसका मतलब यह है कि आप बाबरनामा का जिक्र कर रहे हैं और फिर आप अपने बिलीफ्स का भी जिक्र कर रहे हो उसमें। नहीं तो 1526 की बात आप 2024 में करेंगे। एक बात सुन लीजिए, अगर मैं दिल्ली में किसी भी घर में खुदवाई करूं और अगर मैं 2000 फीट चले जाऊं, कुछ ना कुछ मिलेगा। कहां रुकेंगे बात आप? कल बौद्ध मजहब वाले बोलेंगे, कल जैन वाले बोलेंगे। आजादी मिलने के बाद हमने अपने आप को संविधान दिया, और संविधान मिलने के 75 साल में आपने कुछ नहीं किया। अचानक आप एक कोर्ट का केस डालते हैं और शाम में कोर्ट ऑर्डर दे देता है, और लोकल मस्जिद कमेटी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं।